नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर में सुख मान रहे होंगे। आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आषाढ़ अमावस्या के बारे में। ये जुलाई में किस दिन है, कब और कैसे करें पितरों का तर्पण, आज की वीडियो में हम यही जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अमावस्या का समय क्या है, ये कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 5 जुलाई को आषाढ़ अमावस्या दिन बुधवार को सुबह 4:57 पर शुरू होगी और इसकी समाप्ति 6 जुलाई को दिन शनिवार 4:26 पर होगी। क्योंकि उदय तिथि 5 जुलाई को बन रही है, इसलिए उदय तिथि के आधार पर आषाढ़ अमावस्या का पावन पर्व 5 जुलाई दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सबसे उत्तम माना जाता है। आषाढ़ महीने की अमावस्या को हल हरनी अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन किसान अपने खेतों की और हल, जो भी उनके औजार होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, मशीनों और सामान की पूजा करते हैं। जैसे कि हम दीपावली के अगले दिन विश्वकर्मा डे पर अपनी मशीनों की पूजा करते हैं, उसी प्रकार इस दिन हल हरनी अमावस्या को किसान अपने हल और खेती से जुड़े हुए औजारों की पूजा करते हैं। इसके अलावा श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। और साथ में आप सभी जानते ही हैं, हमारी पिछली वीडियो में भी हम आपको बताते हैं कि अमावस्या तिथि पितरों के तर्पण के लिए उत्तम मानी जाती है और इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व होता है। क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृलोक से पितर धरती पर अपने वंशजों से मिलने आते हैं और वे उम्मीद करते हैं कि उनके वंशज उनके लिए कुछ दान करें ताकि उनको आत्मा को तृप्त किया जाए। इसलिए हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों में अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है। पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंड दान, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं ताकि हमारे पितर हमारे कार्यों से संतुष्ट हों और हमें आशीर्वाद दें। और जो भी जिस भी कुंडली में अगर पितृ दोष हो, जहाँ हमें लगे कि हमारा कोई काम बन नहीं रहा हो, तो कई बार हमें पूछने पर पता चलता है कि हमें पितृ दोष लगा है। तो ये तिथियां कुछ खास दिन होते हैं ताकि हम अपने पितरों के निमित्त दान, पिंडदान या फिर और अच्छे कार्य करके उनको खुश कर सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, इसलिए सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। और अगर संभव हो सके तो गंगा जल में यानी कि गंगा नदी में जाकर स्नान करें, या आपके घर के पास जो भी पवित्र नदी है वहां पर स्नान कराएं। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर के स्नान वाले पानी में ही आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उससे स्नान कर सकते हैं और माँ गंगा को प्रणाम करते हुए स्नान करें। उसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करें, अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और इसके बाद स्नान करने के बाद पितरों के लिए दान के लिए कुछ भी आप यथाशक्ति ब्राह्मण को दें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। आप अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। क्योंकि अब बरसात का मौसम आने वाला है, इसलिए छाता दान भी और जूती दान भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पितरों का तर्पण करने के लिए कुशा, काले तिल और सफेद फूल का उपयोग करना सबसे अच्छा माना जाता है। शाम में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर अमावस्या वाले दिन पितरों का वास होता है। इसलिए हो सके तो पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा भी अवश्य करें, इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा आप अमावस्या तिथि पर आपको शाम के समय दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का एक दीप
जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। आप इसके अलावा और भी शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिला सकते हैं, गौओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, यानी कि गौशाला में भी आप दान कर सकते हैं। आप चींटियों को भी शक्कर मिला हुआ आटा खिला सकते हैं, पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था कर सकते हैं। ये सभी कार्य एक तरह से पुण्य कार्य ही कहलाते हैं। इस दिन नमक चीनी का दान कर सकते हैं। आंवला, दूध, घी, दही कुछ ऐसी विशेष चीजें होती हैं जिनका अमावस्या पर दान करना अच्छा माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इन चीजों का दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन और लाभ के योग बनते हैं। अमावस्या तिथि को शास्त्रों में बहुत ही नियम संयम का दिन माना गया है। इस दिन किसी का अपमान ना करें, जानवर हिंसा ना करें, मांस, मदिरा, नशा, शराब, जुआ इन सब से तो बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ऐसा करने से आपका अमंगल ही होगा। क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन ये कार्य करने शुभ नहीं माने जाते। और अगर आपके द्वार पर कोई भिक्षुक आ जाता है या रास्ते में आपसे कोई कुछ मांगता है तो उसे अवश्य कुछ ना कुछ यथाशक्ति अवश्य दान करें। माना जाता है कि कई बार हमारे पितर ही किसी ना किसी रूप में हमारी परीक्षा लेने आ जाते हैं। और अगर आपको अपने जीवन में पितरी दोष के लक्षण दिख रहे हैं तो आषाढ़ अमावस्या पर स्नान दान के बाद दक्षिण दिशा में मुंह करके काले तिल मिलाकर जल लें और अर्घ्य दें। इस समय पितरों का ध्यान करें। ओम श्री पितृदेवेभ्यो नमः कहते हुए इस जल को दक्षिण दिशा की ओर अर्पित करें और अपनी किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें। इससे इंसान को पितृदोष से मुक्ति मिलती है, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी गई है। और शाम को अब घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक भी थोड़े से काले तिल डालकर जरूर प्रज्वलित करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि भी आती है। तो ये थी सारी जानकारी आषाढ़ अमावस्या के बारे में। उम्मीद है आपके सभी संशय दूर हो गए होंगे कि हमें इस दिन क्या करना है और अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी। अमावस्या 5 जुलाई को मनाई जाएगी। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।